ये वीडियो हँसने, हँसाने और मनोरंजन के लिए बनाई गई है, जिसमें भाषा थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। कृपया बच्चे और जिन्हें ऐसी भाषा पसंद नहीं है, वो ये वीडियो ना देखें। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद। साक्षी स्ट्रॉ से पानी खींचती है, पानी स्ट्रॉ से साक्षी को खींच लेता है। हमने भी सुना है कि सबको भगवान बनाया है, तो साक्षी को अगर भगवान बना रहे तो एक मुक्का मार दिया नीचे। मैम इतनी गंदी चॉइस कैसे हो सकती है? सागर सर की। सर को देख के ऐसा लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि बकचोदी से काम नहीं चलता। उसके दोस्तों को आयुष को ढूंढने में उतना ही टाइम लगा था जितना आयुष को उसकी गर्लफ्रेंड का कोट ढूंढने में लगता है। प्रतीक्षा बहुत अच्छा गाती है। जब लोग गाते हैं तो लोग अपने गले का बहुत ध्यान रखते हैं, गला खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। ओम प्रकाश लड़कियों से दूर रहता है क्योंकि इसे ज्ञान चोर ज्यादा पसंद है। चलो तो आयुष सर ने बहुत गाली मार ली। आप सबका स्वागत है और मेरा भी आज के हमारे ऑफिस रोस्ट में, जिसका जो रीजन है वो है हमारे आज ओम प्रकाश सर का बर्थडे है। तो एक बार जोरदार तालियां और थोड़ी देर बाद भर भर के गालियां ओम प्रकाश सर के लिए जरूर दीजिएगा। ये जो अपनी टीम है बहुत अच्छी टीम है। इसी टीम को देख के मुझसे लोगों ने कहा था कि तुमने चूतियों की फौज खड़ी कर रखी है। तो ऑफिस रोस्ट में ऑब्वियस सी बात है सब एक दूसरे की बजाएंगे। ओम प्रकाश को तो खैर इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा चलता रहता है। तो ओम प्रकाश इस टीम का लीडर है आप सबका। इसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। तो ओम प्रकाश से शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर एक एक करके सब लोग ओम प्रकाश की बजाएंगे। आज बेसिकली हम ओम प्रकाश का करेंगे। ओम प्रकाश लड़कियों से दूर रहता है क्योंकि इसे ज्ञान चोर ज्यादा पसंद है। ओम प्रकाश की नजर हमेशा प्रतीक्षा पर रहती है क्योंकि वो सागर के पास ज्यादा बैठती है और ओम प्रकाश सागर को ज्ञान समझता है। ओम प्रकाश मुझसे बहुत छोटा है, सॉरी ओम प्रकाश का मुझसे बहुत छोटा है। ओम प्रकाश को लोगों के नंगे अंग देखने की बहुत आदत है, इसीलिए वो आशुतोष का सर देखता रहता है। ओम प्रकाश का फेवरेट सॉन्ग है बड़े अच्छे लगते हैं और इसी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था। ओम प्रकाश सबको बताता है कि वो वेजिटेरियन है, जैसे कि वो सबको बताता है कि वो वर्जिन नहीं है। ओम प्रकाश हमेशा 1 मिनट की वीडियो देखता है जो ठीक है। तो अब और भी लोगों को बजाने का मौका देते हैं। इस कंपनी में हम तीनों के बाद जो सबसे ज्यादा सीनियर एम्प्लॉय हैं आशुतोष यादव। आशुतोष मेरा पहला प्यार है। आशुतोष के पेट में मेरा ही बच्चा है। आशुतोष और सागर में एक बात कॉमन है, दोनों के बालों की लेंथ सेम है। आशुतोष के बाल और ओम प्रकाश की सोच दिन ब दिन गिरती जा रही है। आशुतोष का शरीर बहुत बड़ा है, इसी वजह से कह सकते हैं कि उसकी बंदी को भी बड़े अच्छे लगते हैं। आशुतोष प्रतीक्षा और सागर के बीच में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आ नहीं पाता। आशुतोष 4 किलो का पैदा हुआ था, सॉरी 5 किलो का। आशुतोष इतना बड़ा लगता है कि उसके पापा भी उसे कभी कभी भाई साहब बोल देते हैं। आशुतोष के लिए चुल्लू भर पानी मतलब स्विमिंग पूल। आशुतोष एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है पर उसे ये नहीं पता कि वो बन चुका है। आशुतोष का सर का साइज उसके बम के साइज के बराबर है और दोनों पे सेम बाल है। आशुतोष मैनिफेस्टेशन में सागर की छाती इमेजिन करता है। तो ठीक है, जोरदार ताली आशुतोष के लिए। आशुतोष ये छोटा करना भूल गए थे ना, दुआ ताली बजाना। अभी सर ने बताया कि बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बताना भूल गए किसके।
एक बार एक लड़का मिला था मुझसे रास्ते में, तो वो ऐसे देखा था कहीं पे रील हो, तो वो बताया कि आयुष सर का शायरी थोड़ा बेकार लगता है। फिर मैंने बताया अरे छोड़ कॉमेडी देखना उनका। आयुष सर और साक्षी जो कपल शूट करते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे ऐसा लगता है कि केले के साथ अंगूर। आज पता था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं कल कुछ जोक लिखने बैठा। फिर मैं सोचा किसके लिए जोक लिखूं, इन लोगों के लिए। साक्षी का एक बॉयफ्रेंड है और वो इतना लंबा है कि उसकी आंखों में भी डूब नहीं सकता। साक्षी तुम कभी समुंदर में गए हो? समुंदर में नहीं। जाना मत, सागर यहीं पे बैठा है। ऐसा हमने भी सुना है कि सबको भगवान बनाए हैं, तो साक्षी को एक बार भगवान बना रहे थे, एक मुक्का मार दिया नीचे। प्रतीक्षा, मैंने तो बस नाम ही हंसी ये लोग रहे थे। प्रतीक्षा को लगता है ये गाना बहुत अच्छी गाती है, ऐसा इसको ही लगता है। मल्टी टैलेंटेड है हमारे प्रतीक्षा, बहुत स्किल आता है। एक बार मैं पूछ रहा था इसको, वो गिनाने लगे, मैं दर्जी हूँ, अरे सॉरी फैशन डिजाइनर। अभी कुछ दिन पहले ओम सर का ब्रेकअप हुआ था। उसका रीज़न सबको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे तक चला गया था थोड़ा पता करना। वो बताए थे ना सर ने कि बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसा सर लड़की घर गए थे, उसके बाप ने बोला कि क्या कर सकते हो मेरी बेटी के लिए? सर ने बोला कुछ भी। फिर उसका बाप बोला यहाँ से निकल जा। ओम सर का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर। ऐसा लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म होता है, हर बार दोबारा भी जन्म होते हैं ऐसा। मेरा एक दोस्त है स्वप्निल, उसके दाढ़ी नहीं आते हैं। मैं पूछा, मेरे से पूछ रहा था कि क्या करूं। मैं बोला रुक जा, साक्षी मैम से पूछ के आता हूँ। मैम के भी जीवन में बहुत दुख है। इन लोग को पता है आप लोग क्यों बैठा थे नीचे? ये कोई एस्थेटिक नहीं लग रहे थे, वो चेयर पे बैठ रहे थे, चेयर इनसे बड़ी लग रही थी। ये तो जोक मैंने लिख लिया था तो बोल दिया, लेकिन मेरी अंदर से फट रही है कि मेरी इंक्रीमेंट रुकी पड़ी है अभी। आओ तो मैं अंदर इंक्रीमेंट। थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आशुतोष के लिए यार, बहुत बढ़िया। सब समझ गया मैं कितना कुछ सोच के रखे हो तुम लोग हमारे बारे में। अब इंक्रीमेंट तुम्हें हम देंगे, ठीक है? तो हमारे पास दो साक्षी हैं, एक बड़ी साक्षी एक छोटी साक्षी। तो छोटी साक्षी और बड़ी मतलब साक्षी और छोटी साक्षी करके चलते हैं तो क्लियर रहेगा। तो छोटी साक्षी पे आते हैं। साक्षी के बॉयफ्रेंड ने एक बार उससे कहा छोटी बच्ची हो क्या? तो कहती है हाँ। साक्षी का बॉयफ्रेंड उसे बेबी बुलाता है और ये उसे पीडोफाइल। साक्षी को भी बड़े अच्छे लगते हैं। साक्षी के दांतों का गैप देखा किसी ने? छोटी साक्षी के दांतों के गैप से बड़ी साक्षी के घर का दरवाजा बन जाता है। साक्षी दांत बंद करके भी पानी पी लेती है। साक्षी ओ नहीं बोल पाती, ओ की जगह उसका ओ निकलता है, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे दिन भर यही प्रैक्टिस कराता है। ओ, 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 ओ। साक्षी हर दूसरे दिन अपने बंदे से लड़ लेती है। एक्चुअली हर दूसरे दिन अपना नाखून काट लेती है। ओम प्रकाश को साक्षी के छोटे कपड़ों से प्रॉब्लम है। ग्रो अप मैन। उसके कपड़ों से ज्यादा छोटी तेरी सोच है, और उसकी सोच से भी ज्यादा छोटी इसकी हाइट। साक्षी हॉट लगने के लिए चूल्हे पे बैठ जाती है। साक्षी की हाइट इतनी छोटी है कि इसको जॉब देने के लिए घुटनों पे भी नहीं बैठना पड़ता।
एक बार जोरदार तालियां छोटी साक्षी। हाय गाइस, तुम्हें पता आयुष सर फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है, सब बेइज्जती नहीं कर रहे हैं वो। अभी रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ, पता किस चीज पे? वो लेने तो जाते थे, सॉरी शॉपिंग पे लेके जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड को। वो बेचारी ग्राउंड फ्लोर पे घूम रही है, ये फर्स्ट फ्लोर की शॉपिंग कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से। ऐसी सिचुएशन में बताओ कौन सी गर्लफ्रेंड को गुस्सा नहीं आएगा? अब वो बोलती है बेचारी ब्रेकअप, बोलते हैं हाँ चल तू मेरे वैसे भी लेवल की नहीं है। और उसके बाद ही पता आज तक सिंगल क्यों है? इनके हाइट की लड़की देख के इनकी शक्ल पसंद नहीं आती है, और जिनके कमर तक आती है उसको। मैंने एक बार सागर सर से जाके पूछा, ओम प्रकाश सर हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? बोलते हो तो पागल आदमी है, हंसने के सिवा उसके पास और कोई काम नहीं है। सागर सर ऐसे नहीं किसी को पागल बोल रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड बेचारे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा नाराज रहती है उनसे, दिन भर एडिटिंग करते रहते हैं, शेव करने का टाइम नहीं मिलता बेचारों को। सागर भैया के करीबी दोस्त आशु सर, शक्ल से लगते हैं कालीन भैया, होप सो केवल शक्ल से ही लगते हो। अब हमारे बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे सर, ओम प्रकाश सर हैप्पी बर्थडे। भगवान सबको इज्जत के साथ धरती पे भेजते हैं, ओम प्रकाश सर को सब फेंक दिया है। हमारी प्यारी साक्षी मैम बहुत ही प्यारी हैं। मुझे यहाँ आने से पहले लगा था यहाँ पे 3 बॉस हैं, 2 मेल 1 फीमेल, ये मुझे पता था। यहाँ आके मुझे पता चला यहाँ पे तीनों ही मेल हैं। हमारी प्यारी प्रतीक्षा मैम, मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा नोटिस करा आप दोनों का कुछ कुछ चल रहा है। मैम इतनी गंदी चॉइस कैसे हो सकती है? सागर सर की। थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारी छोटी साक्षी के लिए। अच्छा बजाया तुमने मुझे। सागर प्रतीक्षा से बहुत मजाक करता है, प्रतीक्षा सारे मजाक का बदला एक दिन मजाक से ले लेगी। वो सब कुछ तो मजाक था। सागर कहता है सर साक्षी पे, ये छोटी साक्षी पे क्या जोक लिखूं? इसका बॉयफ्रेंड 4 साल बड़ा है तो इस चीज पे कुछ बना दूं क्या? मैं कहा बोल सकते हैं लेकिन तुम नहीं बोल सकते। सागर को लगता है शरीर पे बाल रखने से पैसे ज्यादा आते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ओम प्रकाश को बाल ज्यादा पसंद नहीं है। इसकी गर्लफ्रेंड बेचारी क्रीम रोल खाने आती है, भाजी खा के चली जाती है। सागर की गर्लफ्रेंड उसे बिना कपड़ों के देख के बेहोश हो जाती है। सागर आशुतोष को चिढ़ाने के लिए शर्ट के बटन खुले रखता है। ओम प्रकाश को सागर से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफिस में एक ही लड़की थी, वो भी सागर ने पटा ली। इसलिए ओम प्रकाश अब सागर को पटाना चाहता है। वो सोचता है A = B, B = C, तो A = C, पर ओम प्रकाश C always remains the C। सागर एडिटर है, इसलिए सागर दिन भर माउस हिलाता रहता है, इसलिए उसे माउस की अच्छी नॉलेज हो गई है। एक दिन आशुतोष का माउस काम नहीं कर रहा था, तो वो अपना माउस लेकर सागर के पास गया और उसके हाथ में अपना माउस पकड़ाकर बोला कि इसे देख लो, इसमें कुछ दिक्कत है। सागर ने आशुतोष का माउस पूरी तरीके से चेक किया और बोला कि अब ये ठीक हो चुका है। आशुतोष ने कहा पक्का ये दोबारा दिक्कत नहीं देगा ना? तो सागर ने आशुतोष के सामने उसका माउस हिला के बताया और बोला कि देखो मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, अगर तुम्हारे हाथ में दिक्कत देने लगे तो मैं क्या करूं? ये वो माउस है। ओम प्रकाश की नजर दिन भर सागर पर रहती है, सागर की नजर दिन भर प्रतीक्षा पे रहती है, प्रतीक्षा की नजर दिन भर साक्षी पे रहती है, और साक्षी की नजर इस वक्त आशुतोष के माउस पर है। ये लो, ये लो। ये जोरदार तालियां सागर के लिए। सागर जैसे कि आज सर का बर्थडे है, ओम सर का बर्थडे है। सर मैं आपसे एक
सवाल पूछना चाहूँगा कि आप दिन भर हंसते क्यों? जब सर दिन भर ऑफिस में रहते हैं तो ज़्यादातर टाइम हंसते ही रहते हैं इन सबको देखकर, कि जैसे इन सबको सीरियस ना लेते हो, जैसे कि इनको इनकी लाइफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आयुष सर और ओम सर की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत करीबी है। वो हर टाइम हर जगह साथ में ही रहते हैं, सुबह दिन रात सब जगह। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ओम सर अपनी बंदी से मिलने जा रहे थे, वो भी स्पेशल डे में। तो साथ आयुष सर को ले गए हमेशा की तरह। वहाँ जाके सर की बंदी बोलती है कि ये क्या हरकत है, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। फिर उसने सर को बाहर निकाल दिया, ओम सर को, आयुष सर को। जैसे कि बात करते हैं आयुष सर की। सर जब ऑफिस में एंट्री लेते हैं तो देख के लगता है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, फिर ये बोल देते हैं। सर को देख के ऐसा लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि बकचोदी से काम नहीं चलता। जैसे कि हमारे पास दो साक्षी है, मतलब ऑफिस में हमारे दो साक्षी हैं। चिमकांडी जैसी शक्ल है, ऑफिस में फालतू बैठी रहती है, ध्यान में आन रहता नहीं है काम। मैम आपकी नहीं, साक्षी की बात कर रहे हैं। जैसे कि छोटी साक्षी पूरा दिन रील बनाती रहती है, फिर लोग इसके कमेंट में आके ट्यूटोरियल मांगते। जैसे कि साक्षी दिन भर फ़ोन चलाती रहती है, फैशन ऐप्स पे स्क्रॉल करती रहती है, फिर उस ऐप से एक दिन नोटिफिकेशन आया, ट्राई रिस्टार्ट योरसेल्फ। जैसे कि साक्षी चाहती है वो मॉडल बने, हॉट दिखे, पर चाहने से क्या होता है? मेरे प्यारे आशुतोष भैया, उनका प्लान है फ्यूचर में खुद का कुछ खोलने का, खुद की कंपनी बनाने का, मीन्स कंपनी बनाने का। तो उनका जो रहता है ना टाइटल, वो ये रहेगा, ईट नाउ थिंक लेटर। आशुतोष भैया का डाइट प्लान सिंपल है, जो हिलेगा उसको खाएंगे, जो नहीं हिलेगा उसको फ्राई करके खाएंगे। जैसे कि आशुतोष भैया को नॉनवेज बहुत पसंद है, तो उन्हें देख के लगता है कि लाइफ में टेंशन नहीं, बिरयानी ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू गाइस, बस यही। एक बार जोरदार तालियां सागर के लिए। अच्छी मारी तुमने, दोबारा वापस डिमोशन। ठीक है, साक्षी पे आते हैं, बड़ी साक्षी। साक्षी ने मतलब इस साक्षी को साक्षी ने हायर किया है, ये नाम का नेपोटिज्म चल रहा है इनका। वैसे भी सब जानते हैं दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों चूतियां हैं। साक्षी स्ट्रॉ से पानी खींचती है, पानी स्ट्रॉ से साक्षी को खींच लेता है। साक्षी कंपास बॉक्स में बन जाती थी। साक्षी स्केल से मोटाई नापती है। साक्षी जितनी पतली है उतनी उसके घर वाले भी पतले, तो वो और उसके घर वाले कभी घर की दरारें नहीं भरते, कहते हैं शॉर्टकट क्यों बंद करना। साक्षी की स्कूल की यूनिफॉर्म पत्तों से बनी थी। साक्षी गंदी बात है कान पकड़ के करती है। अच्छा ये जोक नहीं है, ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले की बात है। साक्षी ने एक बार मुझसे गुस्से में बोला था, मैं तुम्हारे मुंह में दे दूंगी। साक्षी का आंखों का ऑपरेशन हुआ था बचपन में, जिसकी वजह से उसकी मुंडी हमेशा ऐसी हिलती रहती है, विच इज गुड फॉर हर बॉयफ्रेंड। साक्षी को एनल पसंद है, क्योंकि वो हर समय लोगों की गांड मारती रहती है। साक्षी का बॉयफ्रेंड लंबा है, मतलब उसको भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां साक्षी के लिए। ठीक है, जब आयुष ने बताया कि आज रोस्ट शो होने वाला है, तो मैंने सोचा पैदाइशी रोस्ट है, उसमें मैं क्या ही रोस्ट करूंगी। वैसे
पैदाइशी से याद आया कि आयुष का बर्थ नाइट में हुआ था। वो बात अलग है कि सुबह होते तक उनके घर वालों को पता चला कि रात में जो काला साया है वो आयुष है। वैसे आयुष को लुक्का छुपी का गेम बहुत पसंद है क्योंकि ये कोने में छुप जाता था, लोग इसको ढूंढ नहीं पाते थे। एक बार की बात है, आयुष और उसके फ्रेंड्स लुका छुपी खेल रहे थे और उसके फ्रेंड्स को दिन भर ढूंढते रहे। उसके दोस्तों को आयुष को ढूंढने में उतना ही टाइम लगा था जितना आयुष को उसकी गर्लफ्रेंड जी स्पॉट ढूंढने में लगता है। जब रोज शो का फॉर्मेट मैंने आयुष से पूछा कि किस टाइप के जोक लिखने हैं, कैसा क्या है, तुम क्या लिख रहे हो, वो कहता है कि मैं डार्क जोक्स लिख रहा हूँ। सुनो, तुम जोक्स लिख रहे हो, तुम्हारी शक्ल की वजह से उसको तुम्हें डार्क जोक कहना पड़ रहा है। वैसे आज ओम का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई। बर्थ से याद आया, एक फैक्ट याद आया मुझे कि नॉर्मल ह्यूमन बर्थ को 9 महीने का समय लगता है। ओम प्रकाश को बर्थ लेने में सिर्फ 12 मिनट का समय लगा था क्योंकि एक अंडा 12 मिनट में अच्छे से उबल जाता है। ओम प्रकाश की एक गर्लफ्रेंड है, बाकी ओम प्रकाश की गर्लफ्रेंड ने आज तक उसको कभी किस नहीं किया क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है। उसे लगता है कि अंडा खाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं सबके ऊपर जोक लिख रही थी, सबके ऊपर मुझे पंच आ रहे थे। प्रतीक्षा के ऊपर मैं जोक लिखने बैठी, मैंने आधा जोक लिखा, उसके आगे मुझे कुछ बन नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा जिस भगवान ने खुद उसे आधा बना के नीचे भेज दिया तो उसके ऊपर जोक कैसे पूरा लिख सकता है। प्रतीक्षा को लगता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर एक दिन आशुतोष और सागर ऑफिस है, उन्होंने कहा कि मैम कल प्रतीक्षा ने मुझे डिनर पे बुलाया था, उसने चिकन बनाया था पर उसने चिकन में पालक मिला दिया था। मैं कहना चाहूंगी जो खुद भगवान का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट, वो खाने में एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकती है। जब प्रतीक्षा के रोस्ट लिख रही थी मैं, उस समय मैंने काफी हाई लेवल के जोक लिखे। फिर मैंने सोचा कि मैं मेरा हाथ ऐसा करती तो प्रतीक्षा नीचे से निकल जाती, तो हाई लेवल के जोक उसके दिमाग में घुसेंगे कैसे। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, आई वॉन्ट कि एवरीवन प्लीज एक बार आशुतोष की तरफ देख ले। इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि अगर दीपक कलाल और राखी सावंत का बच्चा होता तो इसके जैसा और फिर इस शक्ल के साथ सॉरी दीपक कलाल। और इस शक्ल के साथ भी उसके पास में गर्लफ्रेंड है। वैसे आशुतोष की गर्लफ्रेंड ने उसको इसीलिए पटाया था ताकि वो पीटीएम में इसको अपना बाप बना के ले जा सके। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल के जेंजीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जेंजीज ये, जेंजीज वो, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना। तो मुझे जेंजीज लोगों की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम लगती है कि ये लोग अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं। इनको लगता है कि ये जो सोच रहे हैं भाई इनकी रियलिटी है, ठीक है। जैसे कि ये इतना डिल्यूजन में रहती है कि लोग इसे साक्षी साक्षी बुलाते हैं, इसको सुनाई सेक्सी सेक्सी देता है। वैसे साक्षी को सच में लगता है कि वो सेक्सी है, वैसे वो एक्टर बनना चाहती है। मेरी एक एडवाइस है, बहन अपना मी टाइम लो, आईने में अपनी शक्ल देखो, उसके बाद डिसीजन लो। वैसे साक्षी इतना डिल्यूजन में रहती है कि साक्षी जब अपनी वीडियोस अपलोड करती है उस पर लोग LOL कमेंट करते हैं, लोल कमेंट करते हैं, उसे लगता है लॉट्स ऑफ लव कह रहे हैं। सागर वीडियो एडिटर है, एडिटिंग अच्छी करता है बट स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है। स्टार्टिंग में जब इसको हमने हायर किया था छोटी मोटी मिस्टेक करता था, हमने कहा ठीक है सीख जाएगा। बट एक बार रात को एक क्लाइंट का मैसेज आता है, वो कहता है कि जो तुमने लास्ट वीडियो भेजी उसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं रात भर इसी के चक्कर में सो नहीं पाई कि यार ये क्या तरीका होता है, इतनी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। मैंने सोचा अगले दिन मैं इसको बहुत सुनाऊंगी। मैं जैसे ही अगले दिन इसका वेट कर रही थी, सागर ऑफिस में एंट्री लेता है, बालों में जेल लगाए, आधी शर्ट की बटनें खुली है, चश्मा लगाया हुआ है, वो अंदर एंट्री मार रहा है। मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे और गुस्सा आया कि भाई मेरी यहाँ पे रात भर से फटी पड़ी है, ये इतना तैयार होके क्यों आया। फिर मेरी नज़र उसकी गर्दन से थोड़ी सी नीचे गई। फिर मैंने सोचा जो चिंपैंजी पूरा इंसान में इवॉल्व नहीं हो पाया, वो इंसान स्पेलिंग मिस्टेक तो करेगा ही। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने किसी भी रियल एस्टेट का काम कभी सागर को नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि लैंड फॉर सेल को भगवान जाने क्या लिख के आ जाता है। That's it, guys. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां साक्षी के लिए।
क्या बात है भाई, अच्छी बारी अच्छी बारी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के लिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, बस ये इतना सा, ये इतना लिखा है, इतना मतलब समझ रहे ना वो ओम प्रकाश की लड़की। ठीक है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है और मेरा बिजनेस डुबाना चाहती है। प्रतीक्षा इसलिए आशुतोष को ज्यादा मारती है क्योंकि वो सागर के साथ बहुत रहता है। ये मेरी टीम जब भी कुछ पीओवी लिखती है तो ये डायरेक्ट लिख देती है। प्रतीक्षा और आशुतोष पीओवी लिखते रहते हैं बैठे बैठे, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, स्पेस नहीं देते। स्पेस के लिए आशुतोष को बुलाते हैं क्योंकि आशुतोष स्पेस अच्छा देता है। प्रतीक्षा का बॉयफ्रेंड उसके लिए डिबेट कर रहा था कि मेरी बंती क्वालिटी में बहुत मानती है। पूछा गया कि कैसे, तो बोला जब चाहे मेरी मान लेती है। गाना से याद आया, आशुतोष टास्क पूरे करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? वरना प्रतीक्षा को गाना गाने का बहुत शौक है। प्रतीक्षा रात को स्लीवलेस पहन के गाना गाते हुए वीडियो स्टेटस पे डालती है क्योंकि उसको पता है कि गाना सुनने तो कोई नहीं रुकेगा। गंदे गाने के साथ प्रतीक्षा में एक और टैलेंट है, प्रतीक्षा बहुत तीखा खाना बनाती है क्योंकि उसे लोगों की गांड और कान से खून निकालना बहुत अच्छा लगता है। जोरदार तालियां प्रतीक्षा के लिए। चलो, तो आयुष सर ने बहुत गाली मार ली। तो अब हम आशुतोष से शुरू करते हैं। अगर तुमको कोई बात बुरी लग जाए तो कड़वा घूंट समझ के पी लेना। वैसे ही तुम्हें कड़वी चीज बहुत पसंद आती है। आशुतोष कहता है मुझे वेट कम करना है। मैंने कहा ग्रीन टी पी ले, तो कहता है कि दूध फट जाता है। मैंने कहा इसको थोड़ी सी मेहनत कर ले, एक्सरसाइज कर ले। ये 9 महीने बाद आया 2 बच्चों को साथ में लेके। मोटे लोग कभी लड़ाई नहीं करते, वो सोचते हैं कि लड़ाई में अगर हाथ इनके कट गए तो ये राजमा चावल कैसे खा पाएंगे। इंसान के जीवन में सिर्फ 3 काम जरूरी होते हैं, खाना, सोना और चोदना, जिसमें से आशुतोष 2 ही कर पाता है। वैसे आशुतोष दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग का चूतिया। चूतिया से याद आया ओम सर। वैसे ओम सर का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। हर साल की तरह आपकी उम्र 1 साल और बढ़ गई है, बस वो बड़ा नहीं हो रहा है। ओम सर सालों से चाहते हैं कि वो बड़े आदमी बने। मैं सक्सेस की बात कर रही हूँ गाइज। आप लोगों को पता है ओम सर आयुष सर के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि ओम सर को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। अब आते हैं साक्षी पे। बाय द वे साक्षी, थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हारे आने के बाद मैं साक्षी को गाली दे पाऊंगी बहन। जैसे कि अभी साक्षी मैम ने बोला कि मैं चिकन में पालक डाली थी, ये पालक सी शक्ल दिखने वाली लोग मुझे बताएंगे कि चिकन में पालक नहीं डालते। साक्षी मैम हर समय चश्मा लगा के रहती है, करते समय भी, क्योंकि वो बिना चश्मे के देख नहीं पाती। क्यों आयुष सर? अब आते हैं आयुष सर पे। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा आप पे कि डार्क जोक लिखूं आप पे अंधेरे में। तो आप सबने सागर और मुझे इतना नोटिस कर लिया, इतना फोकस अपनी लाइफ पे करते तो आज रोस्ट नहीं सक्सेस डिस्कस करते। चलो, थैंक यू गाइस। जोरदार तालियां प्रतीक्षा के लिए। अच्छी मारी तुमने भी। अब बोलो तुम इंक्रीमेंट का।
ठीक है गाइस, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं मैन ऑफ द आवर, घंटे का आदमी, सॉरी घंटे जैसा आदमी। ओम प्रकाश के ब्रेकअप पे बहुत बात हुई। इसका ब्रेकअप सच में बहुत ब्रूटल हुआ था, इतना ब्रूटल हुआ था कि ये आज तक चैन से बैठ नहीं पाता है। मुझे और ओम प्रकाश को सब बहुत जोड़ते हैं, जो कि सच भी है, पर ओम प्रकाश की मारने में आज भी मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। पहले नंबर पे उसकी गर्लफ्रेंड आती थी। ओम प्रकाश यूट्यूब वीडियो के एड में कंप्लीट सेक्स कर लेता है। ओम प्रकाश मेरा बिजनेस पार्टनर है। इसको लगता है ये अच्छा बिजनेसमैन है, जैसे कि इसको लगता था कि ये अच्छा बॉयफ्रेंड है। लोगों को लोगों का काला सच पता चलता है, इसकी गर्लफ्रेंड को इसका छोटा सच पता चल गया था। जोरदार तालियां, बर्थडे बॉय मैन ऑफ द आवर ओम प्रकाश। तो सबसे पहले हराम करो, बहुत मारी, मेरा जीन्स टाइट हो गया। तो सबसे पहले छोटी साक्षी बहुत प्यारी लड़की है, मतलब बहुत प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है सबको इक्वल मानती है, बहुत काइंड हार्टेड लड़की है, इतनी काइंड हार्टेड लड़की है कि इसने रैपिडो वाले को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। रिलैक्स गाइस, धीरे धीरे सब पे आएंगे। मुझे क्या धीरे धीरे जोश चढ़ता है, स्टेमिना ज़्यादा है ना। हाँ, तो पहले कौन आएगा मरवाने? सागर की स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करता है ये, कई बार गलत भी हो जाती है। एक बार अपनी बंदी से चैट कर रहा था, लिख रहा था कैन यू सिट ऑन माय फेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो उसके मुंह पे करके चली गई। सागर को बहुत गर्मी लगती है, मतलब गर्मी नहीं सह पाता वो। सागर को बहुत गर्मी लगती है, जब भी गर्मी लगती है वो आशुतोष के पास चला जाता है। मैंने पूछा क्यों, कहते सर आशुतोष मेरी गर्मी शांत कर देता। सागर बहुत अच्छा एडिटर है, सागर इतना अच्छा एडिटर है, फिर भी अपनी रिलेशनशिप को Ctrl+Z नहीं कर पा रहा है। आशुतोष बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है। आशुतोष सच है भूखी गाय, भूखी गाय। आशुतोष पहाड़ों पे ही घूमता है क्योंकि वो बीच में बन नहीं पाता है। मैंने बोला तुम्हें एक स्नीट वाला जोक लगा। आशुतोष के बाल चले गए, बहुत दुख हुआ। आशुतोष इतना इनोसेंट है, बड़ों जैसा लगता है, बड़ा भी है। इसकी गर्लफ्रेंड भी इसको बिस्तर पे डैडी नहीं पिताजी बोलती है। एक बार आशुतोष की गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसे वाइल्ड पसंद है, आशुतोष उसे जंगल छोड़ आया। अभी रिसेंटली आशुतोष का ब्रेकअप हुआ। मैंने पूछा उसकी गर्लफ्रेंड से कि कैसे ब्रेकअप हो गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा वो बहुत सॉफ्ट है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, ही इज़ अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। कहने लगी नहीं वो बहुत सॉफ्ट है। सॉरी आशुतोष। पता है आयुष और साक्षी की दोस्ती कैसे हुई? एक बार बहुत तेज हवा चल रही थी, तो साक्षी को जो खंबा देखा सबसे पहले उसने पकड़ लिया। साक्षी के पापा होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनके पास हर एक मर्ज की दवा है, लेकिन वो ना खुद मोटे हो पाए ना अपनी बेटी को। साक्षी और प्रतीक्षा कभी साथ नहीं रहते क्योंकि दो सूखी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ती हैं। एक बार क्या हुआ, साक्षी को मेडिकल के स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया, फिर मैं गया, मैंने छुड़वाया। मैंने उनसे बोला भाई क्यों पकड़ लिया इतनी अच्छी लड़की को? कह रहे मुझे स्केलेटन की ज़रूरत थी। साक्षी की बचपन में आंखें खराब थी, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, अब उसकी नज़रें खराब है। प्रतीक्षा पे आते हैं, बहुत अच्छी लड़की, इसका बॉयफ्रेंड बना अभी अभी। तो पहले इसके बॉयफ्रेंड को वेज बिरयानी पसंद थी, अब उसके बॉयफ्रेंड को कौवा बिरयानी पसंद है। सो प्रतीक्षा इज अ डाई हार्ट फैन ऑफ डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर, ग्रेट ग्रेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इतनी बड़ी फ़ैन है, इतनी बड़ी फ़ैन है कि ये चश्मे भी अगर काले पहनती है ना तब भी इसको दिखता ब्लू ही है। प्रतीक्षा हमारे यहाँ की एचआर है। मतलब एचआर का काम क्या होता है? लोगों को समझे, उन्हें कंट्रोल कर सके, अगर वो जाने लगे तो उन्हें जाने से रोक सके। ये बात अलग है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को जाने से नहीं रोक पाई। बचपन में जब हम बोर्ड पे ना छोटी लाइन खींचते थे ना, प्रतीक्षा उससे भी छोटी है। प्रतीक्षा खिलौने की बस में भी बन जाती है। प्रतीक्षा बहुत अच्छा गाती है। जब लोग गाते हैं तो लोग अपने गले का बहुत ध्यान रखते हैं, गला खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। आयुष की एक शिकायत रही हमेशा से कि इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी सबकी हाइट छोटी थी, हालांकि उन सबकी भी यही शिकायत थी। आयुष का फेवरेट जानवर है डॉग, कुत्ता, क्योंकि दोनों को गंदी जगह पे मुंह मारना पसंद है। आयुष बहुत फेमिनिस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट पर्सन है, इसलिए ये सिंगल भी है, क्योंकि ये औरत को झुकते हुए नहीं देख सकता। आयुष की हाइट बहुत बड़ी है, लोगों को लगता है कि हाइट बड़ी सब कुछ बड़ा है। इसके बाद ही वो कहावत बनी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो गाइस, थैंक यू, दैट इज माय टाइम, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा था गाइस, आज हमने ऑफिस में रोस्ट शो मनाया। अगर ये ठीक रहा तो आगे और भी मनाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय। जोरदार ताली आप सबके लिए। बैकअप।